अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है HN न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है HN न्यूज़ में। नाजरीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। पोलैंड और यूक्रेन के दौरे पर गए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पहले पड़ाव में वारसा पहुंच गए। पिछले 45 वर्षों में किसी हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म का पोलैंड का ये पहला दौरा है। मिस्टर मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि वो पोलैंड के अपने हम मनसब डोनाल्ड टस्क के दावत पर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर हैं। इन्होंने कहा कि इनके दौरे से दो तरफा ताल्लुकात में तेज़ी आएगी। इन्होंने लिखा, पोलैंड पहुंच गया, मैं यहाँ मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इंतज़ार कर रहा हूँ। लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ख़वातीन के साथ शर्मनाक वाक़यात मुसलसिल हो रहे हैं और इनको रोकने के लिए सबको मिलकर कोशिशें करने की सख्त ज़रूरत है। पेद्दपल्ली डिस्ट्रिक्ट के मंडल मंथनी में इंदिरा महिला शक्ति प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए तेलंगाना के IT और सनत के वज़ीर D श्रीधर बाबू ने कहा कि ख़वातीन को अगले 5 सालों में 1 लाख करोड़ रुपए के बैंक कर्ज फराहम करके मुख्तलिफ कारोबारी यूनिट्स कायम करने की तरगीब दी जाएगी। चहशमे के रोज़ प्रोग्राम के लॉन्च के मौके पर बात करते हुए वज़ीर ने कहा, ख़वातीन को माशी तौर पर तरक्की देने में मदद करने के लिए इंदिरा महिला शक्ति प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया था। प्रोग्राम के तहत हुकूमत की जानिब से 12 किस्म के कारोबारी मॉडल्स की निशानदही की गई और मार्केट की तलब की बुनियाद पर कारोबारी यूनिट्स कायम किए जाएंगे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हाल ही में इलाकाई रिंग रोड प्रोजेक्ट के पेशरफ का जायजा लिया। रियासती सेक्रेटेरिएट में मीटिंग के दौरान रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि सड़क के जुनूबी हिस्से के अराजी के हुसूल में तेजी लाई जाए। CM रेवंत रेड्डी ने जोर दिया कि हुसूल अराजी का अमल किसानों के लिए शफाफ और मुनसिफाना होना चाहिए। इन्होंने ये भी हिदायत दी कि प्रोजेक्ट से मुताल्लिक अपडेट्स हफ्तेवार चीफ सेक्रेटरी के साथ शेयर की जाएँ। शहर में मूसलाधार बारिश के नतीजे में सड़कों पर पानी जमा हो गया, कॉलोनियों में सैलाब आ गया और मुतादिद दरख्त जड़ से उखड़ गए। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन GHMC कमिश्नर अम्रपाली काटा ने फौरी तौर पर मुतासरा इलाकों में पहुंच गए। GHMC और डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने एक अलर्ट जारी करते हुए लोगों को घर में रहने का मशवरा दिया। मंगल के रोज DRF टीमों को मुतादिद शिकायत मौसूल हुई और इन्होंने गिरे हुए दरख्तों के 30 मामलात को कामयाबी के साथ हल किया और बशीरबाग में मुनहदिम होने वाली दीवार से निपटा। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर जितेंद्र ने चहशमे के रोज RBVRR तेलंगाना पुलिस एकेडमी का दौरा करते हुए एकेडमी में ज़ेर तरबियत 547 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर से गुफ्तगू की। DGP ने तरबियत हासिल करने वाले सब इंस्पेक्टर्स कहा कि वो मुतासरीन और शिकायत कुनिंदगान के साथ हमदर्दी का मुजाहरा करते हुए शहरियों के साथ अच्छा सलूक करें। एकेडमी के डायरेक्टर अभिलाषा बुशत ने DGP को इंडक्शन ट्रेनिंग के तमाम पहलुओं और ट्रेनर को फराहम की जाने वाली सहूलियत के बारे में बताया। DGP के इस दौरे में ज्वाइंट डायरेक्टर मुरलीधर, डिप्टी डायरेक्टर वेंकटेश वल्लू, डिप्टी डायरेक्टर C नर्मदा, डिप्टी डायरेक्टर सुनीता मोहन और दीगर अफसरान मीटिंग के दौरान मौजूद थे। तेलंगाना के नारायणपेट में SBI के करीब कशीदगी देखी गई क्योंकि बैंक के सामने अचानक परेशान हाल किसानों की बड़ी तादाद जमा हो गई। इन उलझन के शिकार किसानों में से बाज़ ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से किए गए वादों के मुताबिक इनके फसल के खर्चात माफ़ नहीं किए गए, जबकि बाज़ ने कहा कि अगरचे वो इस खर्च की मुआफ़ी के स्कीम के लिए अहल थे, ताहम इनके खर्चात माफ़ नहीं किए गए। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी मज़ीद और भी अपडेट्स आप तक पहले मिले।